सोलर पैनल लगा लिया, चलना शुरू हो गया, बिजली बनने लग पड़ी, चलते चलते टाइम गुजरता गया। अब पैनल जो है उन पे मट्टी जमती जा रही है, गंदे हो रहे हैं। अब हमने इनको साफ कैसे करना है, आज की वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि आप घर में अपने सोलर पैनल्स को खुद ही कैसे साफ कर सकते हैं, जो कि सबसे जरूरी काम है। अगर हमें उनसे बिजली बनवानी है तो उनकी सफाई का भी ख्याल रखना पड़ेगा। सोलर पैनल साफ करते करते कहीं करंट ही ना लग जाए, इन चीजों की एहतियात भी बहुत ज्यादा जरूरी है। आज आपको मैं बताऊंगा कि घर में आप खुद कैसे अपने सोलर पैनल्स को साफ कर सकते हैं, अपने इन्वर्टर को साफ कर सकते हैं, और आपने इनको किन एहतियातों के साथ करना है। ये नहीं कि आपका दिल किया तो उठ के गए हैं, पानी चलाया और आपने उनको सफाई शुरू कर दी है। पैनल की सफाई बहुत जरूरी है, लेकिन उनको करने के लिए कुछ एहतियातें हैं जिनका आपको ख्याल रखना पड़ता है। अच्छा जी, ये देखें, ये हम आ गए हैं अपने सोलर पैनल्स के पास। ये मेरे 2 सोलर पैनल्स मैंने नीचे लगाए हुए हैं। ये दोनों पैनल देखें कितनी इन पे मट्टी है। वैसे तो इतनी ज्यादा भी नहीं है जितना मैंने लोगों के देखे, बहुत ज्यादा उन पे डस्ट होती है, बड़ी मट्टी जमी होती है। मैं वैसे विद इन 10 डेज एक दफा साफ कर लेता हूँ। और ये देखें, ये दूसरे, ये मेरे 6 पैनल्स ऊपर लगे हुए हैं, और क्योंकि यहाँ पे मेरे पास छत पे जगह नहीं थी तो 2 पैनल मैंने नीचे बाद में लगाए थे। आप इनके ऊपर ये मट्टी देखें। अच्छा, एक और चीज आपको मैं बता दूं, जो सफाई करनी है ना आपने, वो बड़ी एहतियात से करनी है। और सबसे पहले करना ही है, पैनल्स को साफ करने से पहले आपने नीचे जाके ब्रेकर्स ऑफ कर लेने, इलेक्ट्रिसिटी सोलर करंट ऑफ कर देना। अच्छा, ये देखें, अब क्योंकि मेरा प्लान है इसे साफ करने का, तो सबसे ज़रूरी जो है ना, आपने 1 हफ्ते बाद इसको यहाँ पे, और जो भी आपका है ना, अगर तो IP65 है उसके लिए ज़रूरत नहीं होती। अगर आपका ये वाला दूसरा है 21, तो आपको इसको साफ़ करने की ज़रूरत होती है, ब्लोअर की ज़रूरत होती है। मैंने ये ब्लोअर ला के रखा है इधर ही, मैं इसको ब्लोअर से साफ़ करता रहता हूँ। अब अगर हमने सोलर प्लेटें साफ़ करनी है तो उसके लिए सबसे ज़रूरी जो काम है, हम इसे ऑफ करेंगे। ये वो है, ये देखें, ये जो ऊपर से आ रहा है सोलर, अभी सोलर वर्किंग कोई नहीं कर रहा है, 0 है, ठीक है। ये सिर्फ आपदा आ रही है, लेकिन क्योंकि मैंने सफाई करनी है तो मैं उसकी एहतियात के लिए इसको भी ऑफ़ कर रहा हूँ, और ये मैंने वापदा को भी ऑफ़ कर दिया। ये देखें, अब ये भी बंद हो जाएगा, ये ठीक है। अब ये सारा बंद हो गया। ज़रूरी बात ये देख रहे हैं, ये मैंने पंखा इधर लगाया हुआ है जिसका शोर भी बीच में आ रहा था, वो जब मैंने बंद किया तो वो भी बंद हो गया। ये IP21 है, ये साथ ही इसके खिड़की है, यहाँ से हवा आती रहती है। लेकिन क्योंकि ये मैंने बिल्कुल अपने छत पे लगाया हुआ है इसको, ठीक है, जो ममटी जिसे हम कहते हैं, तो मैंने इसलिए यहाँ पे, क्योंकि अब गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो पंखा साथ लगाया है, ठीक है ना। तो ये देखें मेरा क्या हाल हो गया गर्मी से। तो आपने भी अपने, कोई भी है, ज़रूरी नहीं कि 21, मैं तो ये समझता हूँ 65 के साथ भी पंखा लगना चाहिए, नहीं तो कम से कम एग्जॉस्ट लगना चाहिए। मैंने अभी इधर एग्जॉस्ट भी लगाना है अभी, लेकिन जितनी देर नहीं लगाया तो मैंने बिल्कुल इसको केयरलेस नहीं हुआ, मैंने साथ पंखा लगाया हुआ। अब हम अपने पैनल्स को जाके धो सकते हैं, उन्हें वॉश कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं। मैंने तो अपने सोलर पैनल्स की सफाई के लिए, ये देखें, प्रेशर वॉशर लिया है Hyundai का, बड़ा ही अच्छा और बड़ा जबरदस्त प्रेशर वॉशर है। और सबसे जरूरी बात यह है कि जिधर हम पैनल्स पे इतना खर्चा करते हैं तो उनकी सेफ्टी के लिए, उनकी सफाई के लिए भी हमें कर लेना चाहिए। ज्यादा जरूरी है कि एक प्रेशर वॉशर ले लें। मैंने भी स्टार्टिंग में नहीं लिया था, अभी लिया। और मैं स्टार्टिंग में पहले तो सिर्फ मोप के साथ, ये जो पास पड़ी है ना, इस मोप के साथ ही सफाई करता रहा हूँ, उससे भी हो जाती है। अगर आपके पास प्रेशर वॉशर नहीं है तो मसला नहीं है, लेकिन अभी मैंने प्रेशर वॉशर ले लिया। इस पे भी एक डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाई है, वो भी आपको इंशाल्लाह जल्दी मेरे चैनल पे नजर आएगी। अच्छा, अब प्रेशर वॉशर मैंने ऑन कर लिया है, और सबसे पहले हमने जो पानी है ना, उससे पूरी प्लेट्स को एक दफा पूरा वेट करना है और इनको धोना है, ताकि जो ऊपर से मिट्टी है ना वो सारी उतर जाए। इस प्रेशर वॉशर के ना डिफरेंट मोड्स हैं, और बड़ा तगड़ा प्रेशर है, दीवार के इधर से बहुत डिस्टेंस है। उसके बाद आपने बॉटल लगा, मैंने तो इसके साथ बॉटल लगा लिया, और ये इसमें शैम्पू डाला, आम जो घर में हम यूज करते हैं ना, वो वाला शैम्पू डाल के बीच में थोड़ा सा शैम्पू डाला था, यानी आप समझ लें 30%, और बाकी पानी डाल के इस बोतल को इसके साथ वो अटैच किया है। और ये सारी सोलर प्लेट्स के ऊपर ना अच्छी तरह इसको आपने जो शैम्पू है वो लगा देना है। ये बड़ा आसान काम है। और ये करने के बाद ये देखें, ये जो मोप है ना, अगर मैं फिर आपको बता रहा हूँ, आपके पास प्रेशर वॉशर नहीं है तो मसला नहीं है, खाली मोप के साथ मैं पहले अपने पैनल्स को साफ करता रहा हूँ। तो आप इससे भी कर सकते हैं। आपने करना ये है, मोप के बॉक्स के अंदर आपने शैम्पू या सर्फ डाल के बना लेना है, और उसी से अपनी प्लेट्स को इस तरह साफ कर लेना जैसे मैं कर रहा हूँ ना। मैंने तो शैम्पू लगा के किया, आप उसको डायरेक्ट उससे भी साफ कर सकते हैं। बाद में इसी मोप के साथ आप उसे ड्राई कर लें। मैंने अब क्योंकि वो प्रेशर वॉशर से किए, ये ज़रा ज़्यादा बेहतर है। अगर आप प्रेशर वॉशर ले लेते हैं तो वो आपके लिए आसान हो जाता है। उसके बाद मैंने ये शैम्पू लगा के इनको अच्छी तरह से सारा ऊपर से एक एक जगह देख के साफ कर दिया। और जब हम इसे पूरी तरह से, आप इसको ऊपर से मोप से ऐसे साफ कर लेंगे, वो आप चाहे कपड़े से कर लें अगर मोप नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से ये ज़रूरी है, इनमें से कोई ना कोई चीज़ आपके पास होनी चाहिए। प्रेशर वॉशर हो, मोप नहीं है तो वो आजकल वाइपर्स आए हैं, आप वो वाइपर से भी कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ों के साथ जो सबसे ज़रूरी है, मैं क्यों कह रहा हूँ कि एक तो आप देखें ना, डायरेक्ट
आप उसको टच नहीं करते, लेकिन क्योंकि मैंने पीछे से सारा कुछ ऑफ कर दिया है तो इसलिए इसमें कोई मसला नहीं है। मोप से एक दफ़ा सारी सफाई करने के बाद अब हम इस पे सिर्फ, मैंने बोतल उतार दी, अब सिर्फ हम इसके ऊपर पानी को दोबारा से प्रेशर से पानी मारेंगे और ये सारा साफ हो जाना, ठीक है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप इजीली से कर सकते हैं और खुद करके मुझे तो ऐसे लगता है जैसे मुझे ना खुद करके सुकून हो जाता है कि यार ये मैंने साफ़ कर ली हैं और मेरी अब प्लेट सही हैं। और सबसे मज़े की बात है कि ये सफाई के बाद आपकी परफॉर्मेंस भी बड़ी अच्छी आती है। मैंने ये 2 पैनल्स को करने के बाद फिर ऊपर वाले भी पैनल्स को इसी तरह साफ़ किया है, ठीक है। वो भी मैं आपको बस जल्दी से दिखा देता हूँ। ये देखें, ये अब मेरे ऊपर वाले पैनल्स हैं, मैं उनको साफ़ कर रहा हूँ। ये 8 पैनल्स मेरे पास लगे हैं और ये सारों को मुझे साफ़ करने में तकरीबन मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लगा होगा, ठीक है। विद इन 30 मिनट्स मैंने इनको साफ़ कर लिया था, सिर्फ क्योंकि मेरे पास गैजेट्स हैं। तो ये बहुत ज़रूरी एक काम है जो आपने अगर अपने सोलर पैनल लगा लिए हैं या आप लगाने का सोच रहे हैं तो ये वो गैजेट्स हैं जिनकी आपको ज़रूरत है। और अगर आपने लगा लिए हैं तो आपको इस तरह इनकी सफाई आफ्टर 10 डेज और 15 डेज करनी चाहिए। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।